हाय बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम करेंगे PYQs। तो इसमें जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं मोशन इन वन डायमेंशन के, तो वो सारे के सारे अप्लाई होंगे। ठीक है, मोस्टली ये जेईई मेंस के हैं, क्योंकि ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नीट का जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि यहाँ से बंदा चलता है, फिर यहाँ A to B, B to C, तो ये x डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये किस वेलोसिटी से चलता है? v1 से। ये डिस्टेंस है चलता है v2 से। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है v एवरेज, दैट इज़ v। ठीक है, तो अब v1 और v2 का रिलेशन क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आप करें, ठीक है, तो एक सिंपल सा फार्मूला जो 9th-10th में आपने याद किया है, ठीक है, उसको ध्यान में रखो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये v एवरेज क्या हो जाएगी? फिर v एवरेज हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल टाइम हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब ये टोटल टाइम जो है, ठीक है, t जो है, हमें इन टर्म्स ऑफ v एंड x निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तो v एवरेज किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस क्या है? x प्लस एक्स। ठीक है, ये और ये। टोटल टाइम किसके बराबर हो जाता है? t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? t1। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है t2, तो t1 प्लस t2। ठीक है, बट t1 किसके बराबर होगा? t1 होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। और टाइम जो है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना x, वेलोसिटी कितनी है v1। ठीक है, तो ये होगा x अपॉन v1। इसी तरह से t2 जो होगा आपका x अपॉन v2। ठीक है, तो v एवरेज किसके बराबर था? v के बराबर, इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या होगा? x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ठीक है, तो ये वही फार्मूला आ जाएगा जो आप शॉर्टकट फार्मूला पढ़ते हो कि एवरेज वेलोसिटी जब डिस्टेंस x जो है वो v1 से मूव किया जाता है, और सेम डिस्टेंस x, ठीक है, v2 से मूव किया जाता है, यानी कि अगला डिस्टेंस, नॉट कि ये यही डिस्टेंस। a to b x, b to c x। ठीक है, ये x v1 से मूव किया, ये वाला x v2 से मूव किया। ठीक है, तो उसका ये v एवरेज का जो फार्मूला था वही आ जाता है आपका। लेकिन मैं यहाँ ये क्वेश्चन क्या था बेसिकली, ये क्वेश्चन कि जो आंसर के जो चॉइस थी वो ये वाली चॉइस नहीं थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी, इसीलिए ये क्वेश्चन किया था। वहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चॉइस कौन सी दी हुई है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस का ही है। ये मैं लिखना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या है ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जेईई मेंस में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या है ना, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो क्वेश्चन आसान ही लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1, v2 एंड v3 along a line AB, BC एंड CD एज इन द फिगर। ये फिगर है, AB जो है लेट्स से x है, AB किसके बराबर है? BC के बराबर। और AD जो है, ये जो AD है, ठीक है, किसके बराबर है? 3AB। इसका मतलब क्या हो गया? ये x है, ये x है, तो ये x ही होगा। ठीक है, तो सारे डिस्टेंसेज जो है A to B, B to C एंड C to D, ये सारे सेम है। ओके, तो निकालना क्या है हमें? हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का जैसे मैंने बताया, सिंपल सा फंडा ये है, टोटल डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है? x प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यहाँ दिया नहीं है। टाइम हमें किसकी फॉर्म में निकालना होता है? ये v1 से था, v2 से था, v3 से था, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस की फॉर्म में हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर t1 है, ये अगर t2 है, ये अगर t3 है,
तो दिस विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, T1 किसके बराबर होगा, वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा x, वेलोसिटी v1। T2 किसके बराबर होगा, x अपॉन v2। T3 किसके बराबर होगा, x अपॉन v3। ठीक है, ये वैल्यूज़ उधर भर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। ठीक है, x इनका कॉमन आ जाएगा 3x, ये आ गया x, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ये x कट गया। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3 v एवरेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही शॉर्टकट है जो आपने मॉड्यूल्स में देखा है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है। ठीक है, तब ये तो क्या है, वो शॉर्टकट बनाने का ही ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ वैल्यूज़ होती तो आप ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हो। लेकिन शॉर्टकट से क्या दिक्कत क्या है कि आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट जो है वो किन कंडीशंस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तभी शॉर्टकट लगाना, नहीं तो बेसिक फार्मूला याद रखना, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन 2 है बेसिकली, दिस इज क्वेश्चन 2। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस का है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 मीटर, राइट। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, यानी कि यहाँ से जब बॉडी चलती है पूरी की पूरी, यहाँ फिर से जब आती है तो 4 सेकेंड उसके व्यतीत होते हैं, यानी कि ये 4 सेकेंड में पूरा कंप्लीट जो आपका इसकी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो 4 सेकेंड के बाद तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट ए। तो यहाँ से अगर मैं पूरा चलूँ और 4 सेकेंड के बाद मैं यहीं आ जाता हूँ तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। लेकिन हमें निकालना क्या है, एट द एंड ऑफ द 3rd सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज़, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तीसरे सेकेंड, जब तीसरे सेकेंड होगा, ठीक है, तब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। देखो ऐसा है, पूरे को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा सर्कल हमने बांट लिया है 4 में, 1 सेकेंड में यहाँ आएगा, दूसरे में यहाँ आएगा, तीसरे में यहाँ आएगा, एट 3rd सेकेंड बॉडी यहाँ होगी। ठीक है, तो ये हो गया बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारी फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से जोड़ दो। ठीक है, तो क्या होगा, ये ट्राइंगल आपकी ट्राइंगल ओ ए बी, हमने निकालना क्या है, ए बी हमारी डिस्प्लेसमेंट है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, सिंपल। ये क्या है, रेडियस है, ओ इज़ रेडियस, ओ बी इज़ ऑल्सो रेडियस। रेडियस कितना है, 10 मीटर, तो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो ए बी आपका हो गया √200 मीटर। वहाँ बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये यूनिट्स हैं कहीं सेंटीमीटर में ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, जेईई मेंस 2023। ओके, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि एक कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट v1, यानी कि आपके पास ये डिस्टेंस है, दैट्स ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांट दिया, तो ये फर्स्ट 1/3 है, ये सेकंड 1/3 है, ये लास्ट 1/3 है। ठीक है, समझ गए। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये x/3 हो जाएगा। अगर ये टोटल मैं इसको मान लूँ x, दिस विल बी x/3, x/3। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये v1 से चलता है, ये पोर्शन जो है v2 से चलता है, लास्ट 1/3 विद वेलोसिटी v3। ठीक है, और हमें ये इक्वेशन दी है v3 = 3v1, ये सारा रिलेशन दिया है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सिंपल सा फार्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, डिटेल में निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला अगर अप्लाई करना, हमने ऑलरेडी वो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था,
लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो फार्मूला क्या था कि अगर ये 3 स्पीड्स हैं, ठीक है, और सेम डिस्टेंस जो है वो कवर करती है विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला क्या है, शॉर्टकट, ठीक है, वी एवरेज 3v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा जो है शॉर्टकट फार्मूला है इसका, राइट। ओके, तो इसको हम इसमें ये रिलेशन जो भर देंगे इसमें 3 इंटू v1, v1 किसके बराबर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, v1 ही रहने देते हैं, इंटू v2 इज़ 2v1, सारी चीज़ें v1 की टर्म्स में लिखेंगे, v3 इज इक्वल टू 3v1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, v2 2v1 इंटू v1 प्लस ये कितना v3 कितना है 3v1, 3v1 स्क्वायर आ जाएगा, v1 v2 कितना है 2v1, 3v1 इंटू 2v1 प्लस v3 क्या है 3v1, v1 क्या है v1 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 दूना 6 और 3 18, 18 हर जगह v1 है, ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, समझ गए। तो ये 2v1 स्क्वायर 2 इंटू 11 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 11 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर, ठीक है, ओके। जो हमने ये पहला क्वेश्चन जो किया था इसका जो इसी टाइप का, ठीक है, उसमें ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेना, ये वाला रिलेशन आएगा, कहीं वो जल्दबाजी में छूट ना गया हो। सो ये वाला रिलेशन आएगा उसमें, ठीक है, ओके। अब इसमें से 11 स्क्वायर कॉमन आ गया, 18 इंटू 11 सॉरी ये यहाँ से 11 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, ये कट गया, ये कितना 6 2 8 3 11, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 18 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11, 18 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ओके। तो ये जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें ज़रा थोड़ा सा आप चेक कर लेना कि उसमें ये वाला रिलेशन आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। हो सकता है हमने कोई स्टेप उसमें स्किप कर लिया हो, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द अल्टीमेट रिलेशन, ठीक है। तो यही शॉर्टकट हमने ऐसी सिचुएशन पर लगाया, तो शॉर्टकट के लिए हमें पता होना चाहिए शॉर्टकट लगाना कौन सी सिचुएशन में, ठीक है। तो बच्चों ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ठीक है, विद वेलोसिटी v सच दैट, एक रिलेशन दिया है आपको v और x के बीच में, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का क्या रिलेशन हो सकता है, कि जो डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगी, टाइम का स्क्वायर करेगी या t⁻³ करेगी या t⁻⁴ करेगी। कैसे निकालना है, सिंपल है, v इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट x, ये क्या होता है dx/dt, अल्फ़ा रूट x, ठीक है, x इधर आ जाएगा,
तो 1/√x dx अल्फ़ा t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का इंटीग्रल अल्फ़ा, ये dt है, सॉरी dt, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/2 प्लस 1/1/2, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा t, ठीक है। dt का इंटीग्रल क्या होगा, t, ये क्या हो जाएगा, ये रूट x है, इसको इधर लिखेंगे तो ये रूट x, 1 माइनस 1/2 1/2 रूट x डिवाइडेड बाई 1/2, ऊपर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा t। हमें वेरिएशन किस चीज़ की देखनी है, रूट x की वेरिएशन नहीं देखनी है, हमें x की वेरिएशन देखनी है, ठीक है। तो क्या होगा, हम स्क्वायर करेंगे इसको, 4x अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर अपन 4, सो x वेरीज एज सेकेंड पावर ऑफ t यानी कि टी स्क्वायर। सिंपल है, वेरी सिंपल, ओके। तो बच्चों एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन है कि ए ट्रेन, फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, यानी कि यहाँ स्टेशन है और इस स्टेशन पे ट्रेन को अगर रुकना है तो ड्राइवर को 500 मीटर पहले ही ब्रेक जो है मारना चाहिए, यहाँ वो ब्रेक मारनी चाहिए उसको, तो ही ये यहाँ रुकेगी, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका 500 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि वो यहाँ अप्लाई नहीं करता ब्रेक, वो यहाँ करता है, ठीक है। तो फिर स्टेशन से जब गुजरेगा इंजन तो कितनी स्पीड होगी उसकी। इसमें एक चीज़ तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई अगर यहाँ ब्रेक मारने से यहाँ रुकेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसके आगे कहीं भी अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो ये स्टेशन पर रुक नहीं पाएगा, ठीक है, ओके। तो कैसे निकालेंगे भाई, मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसकी रिटार्डेशन कितनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो क्या होगा, हमारे पास रिलेशन क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ ब्रेक मारूंगा तो यहाँ आके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, दिस इज ज़ीरो, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, 2as, ठीक है, ओके। वेलोसिटी हमें दी है, ये क्योंकि रिटार्डेशन है तो इसको माइनस हम कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 2, एस कितना है 500, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो, इसको ये कट गया तो 4/2/5, ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को रिटार्डेशन पता चल गई, अगर मैं यहाँ नेगेटिव नहीं लिखता हूँ तो ये माइनस में आएगी, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये देखना है कि अगर यहाँ मैं ब्रेक लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ब्रेक कहाँ लगा रहा हूँ, 250 मीटर पे, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि अब इसकी वेलोसिटी मेरे को निकालनी भी यही है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो वही फार्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, a कितना है 0.4, अब s जो है आपका 250 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 500 चौका 220, ठीक है। v स्क्वायर माइनस ये 400 है इज इक्वल टू 20, ठीक है, ओके। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 420, ठीक है। तो v हो जाएगा √420, राइट। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, आपको प्रोसेसिंग आनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए वेट,
इसमें देखिए ये रिटार्डेशन है। जो फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी v, वो आपकी 20 से कम ही आनी चाहिए, और वहाँ हमारा आ रहा था रूट 420, ठीक है। तो इसका मतलब 20 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है, ठीक है। गलत क्या था, हमने यहाँ एक्सेलरेशन को नेगेटिव नहीं लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा 400 माइनस 2 इंटू 0.4 इंटू 250, ठीक है। 10 हो गया, 20 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 400 माइनस 400 माइनस 20, ठीक है। दिस विल बी 380। तो v विल बी इक्वल टू रूट 380 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये 400 से कम है, क्यों मैं बोल रहा हूँ 400 से, क्योंकि 400 का रूट होता है आपका 20, ठीक है। तो अगर रिटार्डेशन है तो दिस वेलोसिटी हैज़ टू बी लेस देन 20, और इसका रूट जो होगा लेस देन 20 होएगा, ठीक है। ओके, ठीक, मज़ा आ रहा है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन जेईई मेंस का ही, कि ए कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स इट विल मूव 27 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। तो एक कार है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ द सेम कार, और कितना डिस्टेंस मूव करती है स्टॉप होने से पहले, 27 मीटर, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या है, एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कार, सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ द रिपोर्टेड स्पीड, यानी कि रिपोर्टेड स्पीड यानी कि 150, अगर यही कार इस स्पीड के 1/3 चलती है, ठीक है, यानी कि आपकी u2 क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये s जो होगा, s2 कितना होगा, s2 विल बी इक्वल टू व्हाट। ऐसे क्वेश्चंस जब भी करने हैं आपको प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, ठीक है। देखना है कि s इज़ प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ठीक है, s इज़ प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू u1 अपॉन u2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, ठीक है। u2 कितना हमारा 50, 50 इंटू 50, u1 कितना है 150 इंटू 150, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो, s2 इज इक्वल टू s1 कितना है हमारा 27, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 3, ये हमारा 3, ठीक है। 27/9 विच विल बी इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, u स्क्वायर के। तो वेलोसिटी अगर 2 गुना बढ़ती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका 4 गुना हो जाता है। वेलोसिटी अगर हाफ हो जाती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका 1/4 हो जाता है। वेलोसिटी अगर 3 गुना कम हो जाती है, यानी कि 1/3 हो जाती है, तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका 27 मीटर है, तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ 1/3 हुआ, तो इसका मतलब 1/9 होगा, 27/9 3, यही आंसर हमने निकाला है, ठीक है। ओके, सिंपल है, वेरी गुड। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप सेकेंड्स में विदिन 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या है कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर्स पर मीटर, ठीक है। वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है आपकी, ये दिया क्या है आपको, दिस इज बेसिकली dv/dx, ठीक है। इसको इंजीनियरिंग में कैसे पढ़ते हैं, या आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, जब आप पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। कोई भी चीज़ जब डिस्टेंस के साथ वेरी करती है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो खैर इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें दिया क्या है ये समझने की ज़रूरत है कि dv/dx इज इक्वल टू क्या दिया है 5, ठीक है।
ओके, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इज dv/dt, लेकिन हमें dv/dt तो दिया नहीं है, ठीक है, t तो है नहीं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, dx/dt, या इसको इस तरह से लिखो, dv/dx dx/dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dv/dx इंटू v, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ, dv/dx आपको दिया है, वेलोसिटी आपको दी है, तो एक्सेलरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। dv/dx कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है 20, और सॉरी वेलोसिटी कितनी है 20, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो भाई अपना जो मर्जी करते रहो, ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि प्रैक्टिस एक ही तरह के क्वेश्चंस मत करो, वेरिड क्वेश्चंस करो, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि वो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स थे किस तरह से वो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। और वो छोटी छोटी सिंपल चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है, ये तभी पता चलेगा जब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बच्चों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ए स्मॉल टाई, दिस इज ऑल्सो जी मेंस, a small tie starts moving from position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t seconds, the distance traveled by the toy next t seconds will be, यानी कि टॉय जो है आपका, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। t सेकेंड्स में कितना मूव करता है 10 मीटर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास ये क्या u है 0, ये क्या है 10, तो 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा 20/t स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया टॉय ने, यहाँ तक आया ये t सेकेंड्स में, ठीक है। यहाँ तो क्या था u इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, अगले t सेकेंड में ये कितना मूव करेगा, इसको O कर लेते हैं, ठीक है। O से जब स्टार्ट किया तो u was 0, तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, कुछ v होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये विद वेलोसिटी, ये वाले v वेलोसिटी से मूव करेगा, यहाँ हम 0 नहीं भर सकते, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है कि इस पॉइंट पे एट O व्हाट विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। at A velocity u प्लस 8t, सॉरी u तो 0 था, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, ठीक है, u 0 है, प्लस a मैंने निकाल लिया 20/t स्क्वायर इंटू t, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई मेरी, फाइनल वेलोसिटी 20/t, ठीक है, ओके। अब मेरे को निकालना था यहाँ से यहाँ तक जो है t सेकेंड जो है, इसमें कितना डिस्टेंस बॉडी मूव करती है। तो हमने a क्या निकालता था 20/t स्क्वायर, ठीक है। v मेरे पास है, तो मेरे को देखना है कि डिस्टेंस कितना होता है, तो ये u t प्लस हाफ 8t स्क्वायर, ठीक है। अब ये u जो है ये v आ जाएगा, यहाँ u 0 नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव कर रही है बॉडी, ठीक है। यहाँ u था 0, क्यों, क्योंकि बॉडी वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। यहाँ आके क्योंकि एक्सेलरेशन लग रही है तो यहाँ वेलोसिटी कुछ इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी, इट कैन नॉट बी 0 फ्रॉम a टू b, इट कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो इसका मतलब u की जगह v आ जाएगा, कौन सा, ये 20/t इंटू t प्लस हाफ a कितना है 20/t स्क्वायर इंटू t, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया 10, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 30 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर बॉडी चलेगी, ठीक है, ओके। यहाँ मैंने t क्यों भरा, 2t क्यों नहीं भरा, क्योंकि मैं अब यहाँ से यहाँ नहीं चल रहा हूँ, मैं a टू b चल रहा हूँ, ठीक है, और टाइम लग रहा है a टू b t, ठीक है। 2t नहीं कर सकता, 2t करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर,
ठीक है, ओके। A particle is moving with constant acceleration a, following graph shows v square versus x, plot find acceleration of the particle। देखो ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, और लेकिन ये आपको ध्यान से देखना है कि ये प्लॉट यानी कि ग्राफ किसके और किसके बीच में। तो देखो ये v स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। क्या हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी का स्क्वायर आता हो, ठीक है, और हमें डिस्टेंस भी पता हो और हमें एक्सेलरेशन निकालनी है? यस, हमारे पास इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। वी स्क्वायर क्या होती है? वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो कोई भी आप ए भी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो लेट्स से मैं लेता हूँ ए बी, ठीक है। ये फिगर्स थोड़ी सी मिस होगी थी इसमें, ठीक है। तो ये 40 है, बी जो है 60 है, सी इज 80, ठीक है, ओके। तो मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को दो वेलोसिटीज़ लेनी है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस लेना है। तो ए और बी ले सकता हूँ मैं, उनके बीच का डिस्टेंस ले सकता हूँ। बी और सी ले सकता हूँ, उसके बीच का डिस्टेंस ले सकता हूँ। इन दोनों की वेलोसिटी ले सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं ए और बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी बाद वाली होती है। तो बी स्क्वायर, बी पे कौन सी वेलोसिटी है? 60 स्क्वायर माइनस ए पे क्या है? 40 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए निकालना है हमें, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3600 माइनस 1600, 2 इंटू ए इंटू 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू ए, ये कट गया, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह भी से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है इक्वेशन को आपने वहाँ सॉल्व ही करना है, ग्राफ क्या भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इक्वेशन ग्राफ्स में भी लग सकती है, ठीक है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके का, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा कि an object moving with the speed of this it's not in, is deaccelerated, यानी कि इसकी स्पीड कम कर रहे हैं हम, ब्रेक्स लगा रहे हैं, ठीक है। एट द रेट ऑफ dv/dt आपको दिया हुआ है माइनस, क्योंकि डीएक्सेलरेशन है। v क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी ये, ठीक है। कैसे निकालेंगे? चलिए मैं निकालता हूँ, आप देखिए। dv/dt दिया है -2.5 √v, ठीक है। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dv/√v इज इक्वल टू -2.5 dt, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये बॉडी 6.25 से चल रही है और इसको रेस्ट पे आना है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट बेटा होगी 6.25 टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ये दिमाग में नहीं घुसता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 6.25 है, इट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये रेस्ट पे आनी है। रेस्ट पे आने का मतलब ये होता है कि उसकी उस समय की वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। वो तभी हो सकती है जब ये इंटीग्रेशन की लिमिट 6.25 से 0 करेंगे हम, या यहाँ कुछ भी हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी हैज़ टू बी 0, ठीक है। तो क्या होगा? ये √v का इंटीग्रल क्या होगा? v - 1/2, ठीक है, dv 6.25 0, ठीक है। ये किसके बराबर? -2.5 इंटीग्रल dt का t ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका अगर करेंगे v - 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 लिमिट 6.25 से 0 2.5 t, ठीक है। तो ये क्या होगा? √v/2
ये 1/2 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसकी लिमिट क्या होगी, 6.25 से 0 इज इक्वल टू 2.5t माइनस, ठीक है, समझ गए। तो पहले ऊपर वाली लिमिट 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, इसको इधर करूं, ये 0 हो जाएगा इधर, तो 0 माइनस फिर ये वाली लिमिट 2 इंटू रूट 6.25 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा -2.5t, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, ठीक है। 6.25 का अंडर रूट निकालना होगा, तो अगर ज़्यादा तकलीफ है तो इसको इस तरह से लिख दो, 625 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.5t। 625 का रूट होता है 25, 100 का होता है 10, 2.5t, ये भी 2.5, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट सीखा, वेरी गुड। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है कि ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन ए, यानी कि पैसेंजर है, एक ट्रेन ए है, ये ट्रेन है ए, इधर मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन बी जो है इधर आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन बी है, ये इधर आ रही है कितनी स्पीड से, आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पैसेंजर यहाँ बैठा है, वो इस ट्रेन को देखता है, ठीक है, और कितनी देर तक देखता है, 8 सेकंड तक। देखिए ऐसा है कि ये बंदा पैसेंजर है, ट्रेन को तब तक देखता रहेगा जब तक ट्रेन पूरी की पूरी गुजर ना जाए, ठीक है। तो यानी कि 8 सेकंड में, इसका मतलब ये हो गया 8 सेकंड में ट्रेन वो पूरी की पूरी गुजर जाती है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, इसका मतलब हमें टाइम दिया है, वेलोसिटी दी है, हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो सिंपल सा रिलेशन है, रिलेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन कैच क्या है, कैच यहाँ है, यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी कि अपोजिट जा रही हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। निकालना क्या है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी, ऑफ ट्रेन बी क्या होगी, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितने टाइम तक वो इसको बी को देख सकता है पैसेंजर, ठीक है, तो वो 8 सेकेंड है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपका चॉइसेस जो है आपकी मीटर में है, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो सिंपल सा फार्मूला हमने पहले भी देखा था, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 25 और ये आएगा आपका 15, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ट्रेन्स अपोजिट मूव कर रही हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इनकी होगी 25 + 15 दैट इज़ 40 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। रिलेटिव यही फार्मूला लगेगा ना, ठीक है, वो हमने गलत लिख दिया था। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का ऐड 40, टाइम कितना था 8, 320 मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलिए ग्रेविटी के अंडर जो हमारा फ्री फॉल रहता है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ऊपर फेंका, तो बॉडी जो ऊपर मूव करती है, ठीक है, तो जी नीचे लगती है, तो जी इज़ नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ एच पॉजिटिव होती है, ऊपर से जब आते हैं तो एच नेगेटिव होती है, जी नेगेटिव होती है, इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ आप इसको जी को पॉजिटिव मान सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो अभी खैर ये कॉन्सेप्ट अभी लगेगा नहीं इसमें, आप इसमें ये क्वेश्चन देखिए
कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, द रेशो ऑफ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड 5 सेकेंड इस, इसकी रेशो दी हुई है। यानी कि बॉडी को मैंने थ्रो किया कहाँ, ऊपर, ठीक है। तो जब ऊपर थ्रो करता हूँ, ठीक है, u वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, g नेगेटिव है, ठीक है, 10 इंटू 3, इक्वेशन मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर 3 सेकेंड्स ये वाली इक्वेशन होएगी, क्या होगा ये 150 माइनस 30 120, ठीक है, v2 यानी कि ये आपका एट 3 सेकेंड एट 5 सेकेंड, ये क्या होगा 150 माइनस g10 इंटू 500, ठीक है। तो रेशो हमें दी हुई है इसकी और इसकी, ठीक है, क्या है 120 अपॉन 100 किसके बराबर है, x प्लस 1 अपॉन x इसी के बराबर है 120x 100x प्लस 100, ठीक है, 20x 100 x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ठीक है, सिंपल है, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर, ठीक है, ऑन द फ्लोर, ठीक है। अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर, यानी कि यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब यह u इज इक्वल टू 0, ठीक है। बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.2 सेकेंड्स, इससे पहले इट रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी कि यहाँ पे जब बॉल गिरी तो ये ऊपर आ गई रिबाउंड होके, एंड दिस हाइट इज़ 5 मीटर, ठीक है, समझ गए। अब ये इसका जो कॉन्टैक्ट था ये कितने सेकेंड्स के लिए था, 0.2 सेकेंड्स के लिए। एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन, जो एवरेज एक्सेलरेशन होती है किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगी, ये जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे आती है, ठीक है, फ्री फॉल में, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी उसकी क्या रहती है, √2gh, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ आई बॉडी तो v1 क्या होगा 2 इंटू 9.8, इसको जी आप इसको 9.8 ही रहने दो, ठीक है, 9.8 इंटू 9.8 ये होगा √2 इंटू 9.8, ठीक है। वेलोसिटी v2 देखो ये रिबाउंड हो रही है 5 मीटर तक, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो इतनी होगी जितनी हम 5 मीटर से बॉडी को फ्री फॉल कराएंगे, ड्रॉप करेंगे, तो इसकी वेलोसिटी उतनी होगी, ठीक है। तो क्या होगी 2 इंटू 9.8 इंटू 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, 9 इंटू 5 100 √100, ये 10 हो जाएगी, 9.8 और 10 20 √2 19.6, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, ये ठीक है, ये आपका 10 ही लेना है आपको, दिस इज गिवन। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 9.8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 196 रूट, ठीक है, समझ गए। तो ये कितना होगा आपका, ये तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, देखो ये जो वेलोसिटी है v1
ये किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये रिबाउंड होके ये जा रही है, तो इसका मतलब ये ऊपर होगी, ठीक है, समझ गए। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है एवरेज एक्सेलरेशन का, देखो बेटा इसमें 10 ये ठीक है, ये 9.8 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको आंसर बनेगा नहीं, ये सीधा स्क्वायर है इसका, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरे को उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डायरेक्शन से मेरे को एज सच वैसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को जो चेंज कैसे होती है उस डायरेक्शन से मतलब है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -v2 डिवाइडेड बाई t, ठीक है, या v2 माइनस ऑफ दिस, ठीक है, या -v2 माइनस v1, ठीक है। तो अल्टीमेटली लेकिन मेरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये मॉडुलस ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, ठीक है। तो v1 कितना है 14, माइनस माइनस प्लस 10 बटा कितना है ये टाइम 0.2, ठीक है, 24/2 × 10, ठीक है, 12, तो ये हो गया 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ मैंने देखो ऐसा है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि इसमें माइनस प्लस कैसे किया, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये जो v2, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन v2 क्या माइनस है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जो भी टाइम है 0.2, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, होगी ये ऐड ही, ठीक है, और ये मॉडुलस लिया है मैंने, तो ये वैसे भी ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो अभी बच्चों एक और फ्री फॉल का क्वेश्चन है कि ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then relation between t1 and t2 ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन है क्या। देखो यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, इसको हमने रिलीज़ किया, इसका मतलब u = 0, ठीक है। तो ये पूरा h है, या बॉडी हाफ डिस्टेंस पे है, ये हाफ डिस्टेंस जो है ये टाइम t1 में कवर कर रही है, ठीक है, इक्वल टू नहीं लिखते, इससे कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है सेकेंड हाफ ये t2 में कवर करती है, ठीक है। तो हमें निकालना है t1 और t2 का रिलेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहला h/2 लेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, s = ut। अब क्योंकि नीचे जा रही है बॉडी तो ग्रेविटी प्लस हो जाएगी, g(t²), फ्री फॉल है, दिस इज़ 0, ठीक है। फर्स्ट केस में h कितना होगा h/2, 1/2 × g t1², t1 में चल रही है ना, तो ये तो कट गया, ठीक है। या इसको अभी ऐसे रहने दो, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर में काटते हैं। दूसरे केस में मैं मानता हूँ कि ये बॉडी यहाँ से चली यहाँ आई, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा h होगा, क्योंकि ये h/2 + h/2 टोटल होगा ना यहाँ, ठीक है, सेकेंड केस में। तो टाइम कितना होगा t1 + t2, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 g t1 + t2 का स्क्वायर, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई। वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसको किया h/2 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू 1/2 g t1² अपॉन 1/2 g t1 + t2 स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, ये तो कटेगा नहीं, ये कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू t1², ठीक है, यही है। इसको मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत फास्ट हो। ये इधर आ जाएगा t1 + t2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू t1² × 2, ठीक है। अगर मेरे को ये स्क्वायर काटना हो तो मेरे को यहाँ भी ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी जिसका मैं स्क्वायर कर सकूं। तो मैं कैसे बना सकता हूं इसको अगर मैं √2 × t1 का स्क्वायर कर दूं, कर सकता हूं मैं,
ठीक है, तभी ये कटेगा। यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ होल का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे मत करना इसका और इसका काट दो, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको काट सकता हूँ, ये स्क्वायर तो कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू रूट 2T1। ठीक है, T1 उस साइड ले जाओ, रूट 2 माइनस 1 T1 इज इक्वल टू T2। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये किसी भी तरह से एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है चॉइसेस में। ठीक है, तो आइडेंटिफाई आपको करना है। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे करके फेंक रहा है। ठीक है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है उनकी। व्हेन फर्स्ट बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि ये यहाँ से फेंक रहा है, तो जब पहली बॉल यहाँ पहुँचती है तब ये दूसरी बॉल फेंकता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है कि एक बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट पे कितने टाइम में पहुँचती है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए करना क्या पड़ता है आपको भाई, हमें ये देखना पड़ता है कि एक सेकेंड में वो कितनी बॉल्स फेंकता है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि ही थ्रोज n बॉल्स पर सेकेंड्स। ठीक है, तो n बॉल्स एक सेकेंड में। ठीक है, तो एक बॉल जो है 1/n सेकेंड में वो थ्रो कर सकता है, यानी कि एक बॉल जो है वो 1/n सेकेंड में यहाँ पहुँचेगी। सो टाइम पीरियड फॉर वन बॉल विल बी दिस। ठीक है, एक बॉल को, क्योंकि हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच। ठीक है, कोई भी बॉल यही मैक्सिमम हाइट होगी उसकी, क्योंकि सेम इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है वो क्या है, 1/2GT²। ये कैसे आया, आइडिया है कुछ? चलिए बता देते हैं। देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, u माइनस GT, अगर मैं ऊपर फेंकूँ तो। ठीक है, अब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जब ये यहाँ होगी v क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब u माइनस GT। ठीक है, तो जो t होगा वो आपका क्या होगा, u/g होगा। ठीक है, ओके। यहाँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, u इज इक्वल टू TG, ये भी हो सकता है। फिर हमारे पास जो हाइट का फार्मूला है या डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT², क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, g माइनस होगा। ठीक है, u की जगह TG भरेंगे तो ये क्या होगा, GT² माइनस 1/2GT²। GT² माइनस 1/2GT², ये आ गया ना यहीं पे। ठीक है, तो ये यहाँ से डिराइव होता है फार्मूला, तो ये आपको ये याद अपने आप हो जाएगा, ये हमने किया भी था। ठीक है, तो H मैक्सिमम विल बी 1/2GT², लेकिन मेरे पास T क्या है, T इज इक्वल टू 1/n, दिस इज 1/n सेकेंड्स। ठीक है, तो H मैक्स क्या होगा, 1/2G, T क्या है 1/n²। ठीक है, G/2n²। आंसर है कोई, ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों बंदर का क्वेश्चन है। तो HC वर्मा सर की जो किताब है उसमें बहुत सारे बंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो बंदरों को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना। ठीक है, ए NCC परेड इज़ गोइंग ऑन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 km/h। परेड चल रही है, मैंगो ट्री के नीचे से चल रही है, ऊपर बंदर साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, मैंगो ट्री की हाइट कितनी है, 19.6 मीटर। ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस बंदर जो है एक मैंगो ड्रॉप करता है। अब जो कैडेट नीचे जा रहे हैं, ठीक है, किस कैडेट की, मतलब जो कैडेट को मंकी जब फेंकेगा उसके हाथ में गिरेगा जो मैंगो, ठीक है, उस कैडेट की दूरी कितनी होनी चाहिए मैंगो ट्री से। तो ये मैंगो ट्री है, यहाँ बंदर बैठा है, ये यहाँ पे मैंगो फेंक रहा है। ठीक है, अगर तो ये यहाँ होगा तो हो सकता है ये इसके पीछे गिरे। ये कैडेट अगर यहाँ है, ठीक है, तो हो सकता है जब ये बंदर फेंकेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा आम, तो कैडेट निकल चुका होगा। तो हमें ये देखना है
कि कैडेट जब ये ड्रॉप करेगा तो कैडेट यहाँ से कितनी दूरी पे होगा ताकि उसके हाथ में जो है ये मैंगो गिरे। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा ये टाइम, ठीक है, ये जितना टाइम लगेगा उतने टाइम पे ये कितना मूव करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आम जितना मूव करेगा, यहाँ से लेकर कैडेट यहाँ तक उतना मूव करना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पहुँचना चाहिए कब, जब ये आम जो है यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ये पता है बंदर जब फेंकेगा तो क्या होगा, फ्री फॉल है, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ut, बंदर नीचे फेंक रहा है, g पॉजिटिव, t स्क्वायर 0 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 5, हाइट कितनी है 19.6 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो 19.6 चलिए इसको ऐसे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, 9 तो ये 2 चला गया। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल 4, इसको 9.8 ही रखो। ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो टी किसके बराबर हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में ये बंदा यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो इन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, कैडेट विल मूव, फार्मूला वही आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है इसकी 9 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कुछ नहीं था, एक परेड चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, ऊपर मुझे अपना एक पेड़ है 19.6 मीटर का, उसके ऊपर बंदर बैठा है, बंदर क्या कर रहा है, ड्रॉप मैंगो कर रहा है। मेरे को ये देखना है कि जब ये बंदर ड्रॉप करता है मैंगो, तो जो कैडेट है जिसको वो मैंगो मिलेगा, ठीक है, वो कितना इसके पीछे होगा मैंगो ट्री के, क्योंकि अगर ये यहीं होगा जब वो ड्रॉप करेगा, तो जब मैंगो नीचे आएगा तो ये कैडेट आगे निकल चुका होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टाइम निकाला और इस टाइम से इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, आसान है। ओके, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो बच्चों एक और जी मेंस का क्वेश्चन देखिए, मैं नीट के क्वेश्चन जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि नीट के जनरली थोड़े से सिंपल आते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो सिंपल अपने आप आ जाएंगे, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि यहाँ से h इज इक्वल टू 10 मीटर, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से बॉल जो है यहाँ फेंकी गई। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को हाइट निकालनी है h डैश। यहाँ पे क्या होता है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो जब ऊपर से ड्रॉप की है, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, h यहाँ क्या होगा, h डैश होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को h डैश पे मतलब मेरे को वो हाइट निकालनी है, यहाँ पे क्या होगा, v इज इक्वल टू g, तो ये क्या होगा g स्क्वायर, u तो 0 है, इज इक्वल टू 2gh डैश। ठीक है, तो ये एक g कट गया, g/2 इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान ही है ना बेटा। देखो ऐसा है, क्वेश्चन तो आसान ही होती है, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपकी जो ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे होगी, नीचे जा रहे हैं ठीक है तो भी नीचे होगी, तब पॉजिटिव होगी, जब ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा सुपर 20 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने इस पर सीधा ही जो ग्राफ है ना ये छाप दिया है।
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको ग्राफ्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका आंसर जो है यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो देखो एक चीज़ देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपका एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन होती क्या है? एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम के अनुसार आपका वेलोसिटी जो है वो बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब वेलोसिटी अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? इसी तरह से वेलोसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक और चीज़, इसमें देखो ये है आपका, ये स्लोप इसका जो है ये थीटा। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो ये थीटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये रेट ऑफ जो वेलोसिटी का चेंज है वो सेम है। ठीक है, समझ गए? यहाँ जो है वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ एक्स टी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। वी टी ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब स्लोप जो है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो जब ये स्लोप कांस्टेंट रहता है इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, हम उसका पता यहाँ से लगाएंगे एक्स टी ग्राफ से, क्योंकि इसका स्लोप देता है एक्स टी का स्लोप देता है वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये थीटा ये बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को पहचानने के लिए ये सही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये अपवर्ड कर्व होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो इस तरह से आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये हमारा सुपर 20 क्वेश्चंस हो गए। मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो एक और लेक्चर हमारा बचेगा जिसको हम एनसीईआरटी बूस्टर कहेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, यहाँ उसमें एग्जांपल्स हैं, यहाँ उसमें जो ब्लू बॉक्सेस हैं उनका हम एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे 30-40 मिनट का। ठीक है, तो उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।